जिले रामगढ़ में हलचल काफ़ी बढ़ चुकी है। चूँकि मैं बता दूं कि सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र में जो है अरगड्डा बंद माइंस के समीप जो जंगली क्षेत्र था चपरी काजू बागान क्षेत्र में जब ये गैस रिसाव की घटना घटी, इसमें 4 युवा ने जान गंवाई। उसके बाद जो है अब जो है सियासी गतिविधि बढ़ गई है। आज दूसरे दिन जो है घटना के दूसरे दिन भाजपा के वरीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने यहाँ के मृतकों के परिजनों से मिले और उनसे जाना हालचाल क्या है और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए आपको हम लोग 22 स्कोप के कैमरे से सुनाते हैं। दृष्टिया जो जानकारी जो मिली है आप सब लोगों के सामने ही मैं बात कर रहा हूँ। एक अबंडेंट माइंस पड़ा हुआ था, उस माइंस में डब्लू वहाँ गया था या गिर गया था, कुछ भी हुआ होगा, और उनको बचाने के लिए देवा वेदिया वहाँ पहुँचा। फिर बाद में हल्ला हुआ कि नहीं वो भी डेथ कर गया, तो फिर किशोर रवानी और आशीष घटवार ये दोनों भी पहुँचा और फिर वहीं पर लोगों की डेथ हो गई। और डेथ का कारण तो आप सबको पता ही कि जब इस प्रकार की अबंडेंट माइंस होता है तो सामान्यतया वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, बल्कि और भी जो मोनोऑक्साइड या क्या क्या गैस होता है, ये तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, जब विभाग के लोगों से नहीं बात करें, लेकिन सामान्यतया ये सब होता है और फिर लोगों की बचने की उम्मीदें कम होती हैं। तो ये घटना है सामान्यतः। लेकिन इसमें से एक विषय तो ये है कि जब इस प्रकार के अबंडेंट माइंस होता है तो सरकार का काम क्या होता है, ऐसे माइंस को मतलब या तो बंद कर देना होता है या फिर बांध देना होता है चारों तरफ, ताकि वहाँ कोई जाए नहीं, कोई घुसे नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की जानकारियाँ जो इस क्षेत्र में मिलती है, इस प्रकार की कई एक अबंडेंट माइंस ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है और सरकार को इन सारे कामों को देखना चाहिए। तीसरा जो बड़ी बात लोगों ने अभी जो बताया कि लोगों ने डीसी को या जो भी प्रशासन को यहाँ लोग खबर किया, तो रेस्क्यू टीम जितनी जल्दी पहुंचना चाहिए था तो वो पहुंच नहीं पाया। जो 1.5-2 घंटा में पहुंचेगा तो जानते हो कोई गैस से कोई भी इस प्रकार की खास करके स्वास्थ्य संबंधित जब परेशानियां होता है तो घंटों क्या मिनटों या सेकंड में आदमी चल बसता है, और 1.5 घंटा 2-2 घंटा अगर लोग विलम्ब करेगा तो फिर बचने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर रेस्क्यू टीम अगर इस क्षेत्र में ही रहते हैं तो फिर जैसे सूचना मिले वैसे पहुंचना चाहिए। और तीसरा जो बड़ी बात लोगों ने बताया कि रेस्क्यू टीम जब गए तो शायद मैंने पीड़ित लोगों से ही वो 5,000 रुपया वसूल किए, जो जानकारी अभी मिली, आप सब लोगों के सामने ही जानकारी मिल रही है। मैं समझता हूँ कि इससे अब मानवीय और चेहरा दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। भाई जब इस प्रकार की घटनाएं होती है और लोग उसमें से लोग जाते हैं, और जिस प्रकार से लोग बताया कि ये लोगों का इच्छा थी कि भाई एक बार हम लोग अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, शायद श्वास वगैरह भी चल रहा था जैसे लोग बता रहे हैं, लेकिन लोकल जो थाने के थानेदार थे ले नहीं जाने दिया। फिर उन लोगों को वहीं से पकड़ करके ले आ करके क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम, सदर हॉस्पिटल में ले जा करके फिर मृत घोषित करके फिर पोस्टमार्टम वगैरह जो। तो ये हमारा कहना है कि भाई इसमें पुलिस को इतनी परेशानी क्या, पोस्टमार्टम होता है, मृत अगर घोषित होता है तो अगर परिवार के लोग ले करके अच्छे अस्पताल में रांची ले जाना चाह रहे थे तो फिर बल्कि पुलिस को तो सहयोग करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो जानकारी मिली लोगों ने उल्टा काम किया, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस इस प्रकार की क्यों काम किया है, क्योंकि हर लोगों का अंतिम समय तक लोगों को इच्छाएं होती है कि नहीं भाई अस्पताल ले जाएं, अच्छे अस्पताल में ले जाएं ताकि उनका इलाज हो जाए, शायद वो बच जाए। लेकिन ये तो हॉस्पिटल ही नहीं ले जाने दिया। ये पहली दफ़ा कोई इस प्रकार की घटनाएं हम सब लोग सुन रहे हैं। नहीं तो लोग कहते हैं कि भाई जहाँ ले जाते हैं वहाँ पुलिस को चले जाना चाहिए था साथ में, बल्कि उसमें से मदद करना चाहिए था, और लेकिन यहाँ तो उल्टा किया। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि ये जो घटनाएं घट रही है ये प्रशासन की लापरवाही का एक नतीजा है।
और इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो डीसी है, एसपी है, मैंने इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये लोग पूरी तरह से, और सीसीएल के भी जो प्रबंधन, जो सीनियर जो अफसर है, सीएमडी है, इस प्रकार के जो एमंडेंट जो माइंस है उसको बंद करना चाहिए उसको। तो ये तीनों लोग पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। मतलब सर आप प्रथम जिस टाइम ये समझ में आता है कि सीसीएल और एसपी और डीसी के बारे में आप कह रहे हैं कि वो लोग जिम्मेदार है, ऐसा आपका हाँ, कहना है? नहीं, प्रथम दृष्टया ही नहीं बल्कि ये अंतिम दृष्टया भी यही हो। तो इसमें सीसीएल कहाँ देखते हैं? सीसीएल मेरा कहना है, जब जो एमेंडेंट जो माइंस होता है, अगर वहाँ से कोयला नहीं निकलता है तो दो ही रास्ता, या तो उसको पूरा भात दे या फिर उसको घेर दे पूरी तरह से, क्या कहते हैं, लोहा वगैरह लगा करके, ताकि वहाँ कोई घुस नहीं सके। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति घुसता है तो उसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन यहाँ तो जानकारियाँ मिल रही है ढेर सारी इस प्रकार की अबंडेंट माइंस पड़ा हुआ है, कोई भी घुसता है, कोई भी वहाँ जाता है, तो कभी भी दुर्घटनाएं होती है। तो इसलिए हम कहें कि सीसीएल का भी जिम्मेवारी है, और साथ में लोकल जो प्रशासन होता है, डीसी है, एसपी है, इनका काम यही है देखना कि भाई किसी की कोई मृत्यु नहीं हो जाए, कहीं कोई गिर कर लोग मर नहीं जाए। ये सब चीज़ों तो उनका काम है देखना। तो इसलिए मैंने कहा कि ये तीनों लोग समान रूप से इसमें से जिम्मेवार हैं। सर मुआवजा वगैरह का कुछ आपने अभी तक कुछ इस बारे में बातचीत हुई है या किस तरह? अभी तक हमने किसी से बात नहीं किया है, फिर हम पूरी समस्या को समझेंगे, और भी दो परिवार है उससे, फिर आगे का पार्टी का क्या रणनीति होगा? नहीं, पार्टी का रणनीति जो लोकतंत्र। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।